नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके ट्रिपल एस सी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड की राजनीति व प्रशासन के बारे में कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने उत्तराखंड के न्यायपालिका व स्थानीय शासन प्रणाली को कवर किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोस्त, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्त, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के टॉपिक को हम दो भागों में पढ़ेंगे। भाग एक, भाग दो। भाग एक की बात करें तो उसमें हम राजनीति से संबंधित अन्य तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त। और भाग दो की बात करें तो उसमें हम प्रशासन से संबंधित अन्य तथ्य पढ़ेंगे, याद रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं भाग एक। ठीक है, अन्य राजनीतिक तथ्य। तो भाग एक को भी मैंने कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया है दोस्त, इसे याद रखना। तो पहले हम गठन के बारे में बात करेंगे, मतलब गठन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण की घोषणा की थी। ठीक है दोस्त, ये याद रखना। आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा की थी। किसने की थी दोस्त? तत्कालीन प्रधानमंत्री, तब जो प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा जी ने। ठीक है, याद रखना। अब कब की थी? 15 अगस्त 1996 को। लाल किला दिल्ली में है। और ये दोस्त सॉरी, ये प्रचार हो गया, ये प्राचीर है, याद रखना। प्राचीर का माने दोस्त, आपने सभी ने देखा होगा 15 अगस्त को एक बॉक्स टाइप का बना होता है जहाँ पे खड़े होकर प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं और घोषणाएं करते हैं। ठीक है, उसे ही प्राचीर कहा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं लोकसभा में पारित की। तो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। दोस्त, हम किसी भी राज्य के गठन की बात करें तो दोस्त उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है। ठीक है दोस्त, एकदम से राज्य गठन नहीं हो जाता है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे त्याग करने होते हैं हमें। ठीक है, स्टार्टिंग आंदोलनों से होती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम बाद में पढ़ेंगे उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में। तो यहाँ लोकसभा से बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी प्रक्रिया होती है राज्य बनने की। पहले जिस राज्य से उसे अलग किया जाता है उस राज्य के विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा के से पहले बिल को, बिल नहीं दोस्त, पुनर्गठन एक अधिनियम कहा जाएगा। ठीक है दोस्त, पुनर्गठन अधिनियम पारित किया जाता है विधानसभा से। फिर विधान परिषद में उसे पारित किया जाता है। फिर वो लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है। अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उसे वह मंजूर हो जाता है। ठीक है दोस्त, स्वीकृति मिलने के बाद वो विधेयक मंजूर हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। तो लोकसभा की बात करें तो दोस्त 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ उत्तराखंड पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ। और राष्ट्रपति द्वारा जो स्वीकृति मिली दोस्त, तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे KR नारायण, उनके द्वारा जो उसे मंजूरी दी गई वो 28 अगस्त 2000 को दी गई। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछे गए हैं। पिछले बार फर्स्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था कि जिसका फर्स्ट पाली का पेपर होगा उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड गठन के टाइम पे उत्तराखंड तो देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों वो KR नारायण थे, ये याद रखना। लोकसभा में 1 अगस्त, राज्यसभा में 10 अगस्त, और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 28 अगस्त। ठीक है, याद रखना। अगस्त का ही महीना है और सन 2000 है, बस डेट याद रखना, 1/10/28। ठीक है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हो गया, याद रखना। ठीक है दोस्तों, गठन से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर होते हैं। अब दूसरे सब पार्ट की बात करें तो विधानसभा। ठीक है, तो विधानसभा का जो प्रथम विधानसभा गठित हुई उत्तराखंड में वो 9 नवंबर 2000 को भी, याद रखना। ठीक है दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को अंतरिम विधानसभा गठित हुई थी। ठीक है दोस्तों, अंतरिम माने बिना चुनाव के, याद रखना। मैं बता चुका हूँ पहले, अच्छे से पढ़ाया है, उसे देख लीजिए वीडियो को। तो प्रथम गठन जो विधानसभा का हुआ उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को हुआ, 30 विधायकों के साथ। विधायक कितने थे दोस्त? 30 थे। ठीक है, 22 विधान सभा में और 9 विधान परिषद में। ठीक है, 22 9 31 होते हैं। और विधान परिषद के एक विधायक का कार्यकाल उत्तराखंड बनने से कुछ दिन पहले समाप्त हो गया था, तो 8 ही बचे विधान परिषद में, तो टोटल 30 हो गए। ठीक है, याद रखना। तो गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ 30 विधायकों के साथ। और जो विधानसभा का प्रथम सत्र चला है उत्तराखंड में वो 9 जनवरी 2001 से चला। ठीक है, ये भी याद रखना, 9 जनवरी 2001।
और अपना वेबसाइट जो विधानसभा ने स्टार्ट किया वो 4 मई 2001 से किया, ये भी याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो उत्तराखंड की विधानसभा थी, अपना वेबसाइट, जो भारत में जो फर्स्ट अपना वेबसाइट स्टार्ट करने वाली विधानसभा बनी वो उत्तराखंड की ही थी। ठीक ठीक है दोस्त, देश में प्रथम मैंने लिखा भी हुआ है। तो उत्तराखंड की विधानसभा ऐसी फर्स्ट विधानसभा बनी जिसने अपना वेबसाइट शुरू किया। कब किया? 4 मई 2001 को, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट हो जाती है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो गठन की बात करें तो दोस्त, गठन के टाइम पे जो विधानसभा की सीटें थी वो 22 थी, मैंने आपको बताया था। 22 विधानसभा और 8 विधान परिषद, ठीक है, 30। और परिसीमन के बाद, मतलब दोस्त 5 नवंबर 2001 को परिसीमन किया गया है सीटों का। ठीक है दोस्त, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया, तो 70 सीटें प्लस 1 एंग्लो इंडिया निर्धारित की गई। ठीक है, याद रखना। परिसीमन मैंने बता दिया, आपको पहले भी बताया है। और एक परिसीमन और होता है दोस्त, इसे भी याद रखना, 2008 में क्षेत्र परिसीमन होता है। ठीक है, इसे भी याद रखना। तो परिसीमन के बाद सीटें कितनी बनी? 70+1। जो 1 थे वो एंग्लो इंडिया, जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनके लिए थी। ठीक है दोस्त, जिसे राष्ट्रपति न जिसे सॉरी जिसे राज्यपाल 333 के अनुसार चूज करता है। अनुच्छेद 333 ही याद रखना, पढ़ाया है मैंने आपको। जो अभी वर्तमान में एंग्लो इंडियन जो अभी विधायक है उत्तराखंड में, कौन है दोस्त? वो है जी आई जी मैन है। ठीक है दोस्त, याद रखना, GIG मैन, ये याद रखना। तो ये विधानसभा के बारे में फैक्ट कंप्लीट होते हैं दोस्त। अब विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ बातें करें तो जो फर्स्ट विधानसभा चुनाव हुए उत्तराखंड में 14 फरवरी 2002 को हुए। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। 14 फरवरी 2002, जिसमें 54% मतदान हुआ और 4 महिलाएं चुनकर आई। 4 महिलाओं में से 2 बीजेपी के और 2 कांग्रेस के। ठीक है, याद रखना। और जो द्वितीय विधानसभा चुनाव हुआ दोस्तों, वो 21 फरवरी 2007 को हुआ, 5 वर्ष पश्चात। ठीक है दोस्तों, जिसमें 63% मतदान हुआ। इसमें बहुत 54 से सीधे 63, मतलब दोस्तों बहुत वृद्धि हुई मतदान करने में। ठीक है, 63% मतदान हुआ और 4 महिलाएं भी चुन के आई इसमें भी। और जो तृतीय विधानसभा चुनाव हुआ दोस्तों, वो 30 जनवरी 2012 को हुआ, जिसमें 67% मतदान हुआ। ये याद रखना दोस्त, उत्तराखंड में अभी तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सर्वाधिक जो परसेंटेज मतदान हुए, जैसे सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक मात्रा में जिसमें मतदान हुए, वो तृतीय विधानसभा चुनाव हुई है। ठीक है, 67%, याद रखना, जिसमें 5 महिलाएं चुनकर आई थी। अभी जो चतुर्थ विधानसभा चुनाव की बात करें, जिसमें अभी प्रेजेंट में सरकार है जिनकी चतुर्थ विधानसभा चुनाव से जो चुनकर आए, तो वो चुनाव हुए 15 फरवरी 2017 को। याद रखना दोस्त, 65% मतदान हुआ, 5 महिलाएं चुनकर आई, ये भी याद रखना। और बहुमत किसे मिला दोस्त? बीजेपी को। भाजपा को बहुमत मिला, 57 मत सीट मिले उसे 70 में से। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, बहुमत भाजपा को मिला तो सरकार की भाजपा की चुनकर आएगी। और जो विपक्ष है वो अभी हमारे उत्तराखंड में, वो कांग्रेस में विपक्ष में। ठीक है दोस्त, और जो विपक्ष के नेता है वो कौन है? अभी याद रखना, इंदिरा हृदयेश। ठीक है दोस्तों, याद रखने की बात है, इंदिरा हृदयेश विपक्ष के नेता है, याद रखना इसे। तो अब लोकसभा की बात करें दोस्त, लोकसभा की बात तो हम कर चुके हैं दोस्त। तो 5 सीटें हैं, तो इन सीटों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2, उसे याद कर लेते हैं। ठीक है, उसे पढ़ लेते हैं। पहली बात है दोस्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सी है? वो हरिद्वार है। मतलब दोस्त 5 सीटों में जिसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है, लेकिन उसमें मतदान करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है बाकियों में से। ठीक है, वो कौन सी सीट है? वो हरिद्वार सीट है, याद रखना। ठीक है, पहला फैक्ट ये हुआ। दूसरा फैक्ट की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? तो दोस्त वो पौड़ी है, ये भी याद रखना। मतलब दोस्त ये 5 सीटों में से इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है और इसमें मतदान करने वालों की संख्या सबसे कम है, तो ये सीट पौड़ी है। ठीक है दोस्त, याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की दोस्त, अन्य प्रशासनिक तथ्य। इसे भी मैंने 3 सब पार्ट में डिवाइड किया है, 3 भागों में पढ़ेंगे इसे भी हम। ठीक है दोस्त, पहले भाग की बात करें तो 1815 से 1947 तक के प्रशासन की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब दोस्त 1815 में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ उत्तराखंड में, तो तब से और लेके आज़ादी तक 1947 तक प्रशासनिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड भाग की बात करें तो उसमें 1947 से लेके 9 नवंबर 2000 तक के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। आज़ादी के बाद और उत्तराखंड गठन तक 9 नवंबर 2000 तक का प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट की बात करें तो दोस्त
उसमें हम 9 नवंबर 2000 के बाद की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे, गठन के बाद की। ठीक है दोस्तों। तो 1815 से 1947 तक की स्थिति की बात करें तो दोस्त, तब का हमारा न्यायालय इलाहाबाद में होता था, क्योंकि हम तब संयुक्त प्रांत के अंग थे। उत्तराखंड तब संयुक्त प्रांत का अंग था। संयुक्त प्रांत मतलब जो अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड उसका भाग था। तो सारे हमारे जो न्यायालय से संबंधित सारे कार्य होते थे, जो मामले होते थे, वो इलाहाबाद न्यायालय में देखे जाते थे। ठीक है, याद रखना। और जो शासन की प्रक्रिया थी दोस्त, जो शासन का सबसे छोटा स्तर था वो गांव में होता था। उसके ऊपर पट्टी, उसके ऊपर परगने, ये याद रखना। सबसे छोटा गांव, उसके ऊपर पट्टी, उसके ऊपर परगने। और जो इन स्थानों पे कानून व्यवस्था संभालता था उसे पटवारियाँ कानूनगो के थ्रू कानून व्यवस्था संभाली जाती थी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, इसे हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखना। तो परगने और पट्टियों की बात करें तो दोस्त, कुमाऊं में जो परगने थे 19 थे और पट्टी 125। गढ़वाल में जो परगने थे 11 और पट्टी 86। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोस्त, गढ़वाल का क्षेत्रफल तो कुमाऊं से बड़ा है, तो यहाँ परगने और पट्टी कम कैसे हैं? तो ये जो 1815 से 1947 की बात कर रहे हैं तो दोस्त, इसमें हमने टिहरी रियासत को ऐड नहीं किया है, क्योंकि टिहरी रियासत का विलय कब हुआ, ये मैंने आपको पढ़ाया है, 1 अगस्त 1949 को हुआ। ठीक है, टिहरी रियासत का विलय भारत में कब हुआ, 1 अगस्त 1949 में। तो ये 1947 तक की बात है। तो इसमें टिहरी को छोड़ देंगे, मतलब टिहरी के अंदर उस टाइम पे टिहरी आता था, रुद्रप्रयाग जिला के कुछ भाग आते थे और उत्तरकाशी पूरा आता था। ठीक है, तो हम टिहरी रियासत को नहीं पढ़ रहे हैं, तब कुमाऊं गढ़वाल में कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये परगने याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन आंकड़ों को याद रखना, पूछे जा सकते हैं। कुमाऊं में 19 परगने थे, पट्टियाँ 125 थी। गढ़वाल में परगने 11 थे और पट्टियाँ 86 थी, याद रखना। थर्ड बात की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की। 1947 से 9 नवंबर 2000 तक का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भाग था दोस्त, उत्तराखंड सबको पता है। और टिहरी का विलय, मतलब टिहरी का विलय भारत में कब हुआ, 1 अगस्त 1949, मैंने आपको जस्ट पहले बताया था। ठीक है, 1949 को टिहरी का विलय हुआ। और जो गढ़वाल मंडल का गठन हुआ दोस्तों, वो 1969 में हुआ, ये भी याद रखना। गढ़वाल मंडल जो अभी हमारा है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, दो मंडल है दोस्त, उनका जो गढ़वाल मंडल का गठन हुआ 1969 में। कुमाऊं का मैंने आपको बताया है 1854 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और जो देहरादून अभी हमारी अस्थायी राजधानी थी दोस्त, अभी अब जो शीतकालीन राजधानी है अभी प्रेजेंट में देहरादून, तो उसका गठन की बात करें तो वो 1917 में गठन हुआ उसका। ठीक है दोस्त, गठन के बाद उसे मेरठ मंडल में मिला दिया गया, मतलब देहरादून को मेरठ मंडल का भाग बना दिया गया 1917 में गठन के बाद। ठीक है दोस्तों, जो गठन मेरठ मंडल का जो गठन हुआ था वो 1842 में हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, देहरादून का 1917 में गठन हुआ, मेरठ मंडल में से मिला दिया गया। और बात करें जो आया हुआ क्वेश्चन जो यहाँ से आता है दोस्त, जो क्वेश्चन आता है देहरादून के बारे में इधर से आता है कि जो देहरादून को है मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब मिलाया गया, तो दोस्त उसकी बात करें 1975 को, याद रखना। ठीक है, 1975 को देहरादून को मेरठ मंडल से गढ़वाल में मिला दिया गया, मतलब उसे कुमाऊँ का एक अभी जो प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब बात करते हैं जिलों की दोस्तों। ठीक है, जिलों के गठन की। जिलों के गठन में 4 डेट इंपॉर्टेंट दोस्त, एक 1960, 1997, 1995 और 1988। 1960 की बात करें तो दोस्त, इसमें 3 जिले बने 1960 में, एक उत्तरकाशी बना, एक चमोली बना और एक पिथौरागढ़। जिले बने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी में 1960 में बना, चमोली 1960 में बना और पिथौरागढ़ भी 1960 में बना। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्त, ये किससे अलग होकर बने। ठीक है, उत्तरकाशी जो बना दोस्त वो टिहरी से अलग होकर बना, मैंने बताया था कि ये टिहरी में आता था। ठीक है, पहले टिहरी से अलग होकर उत्तरकाशी बना, पौड़ी से अलग होकर चमोली बना और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से अलग होकर पिथौरागढ़ बना, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1997 की। तो इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट बने, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। जो बागेश्वर अलग हुआ वो अल्मोड़ा से अलग हुआ। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा से बागेश्वर अलग हुआ 1997 में। चंपावत भी अल्मोड़ा से ही हुआ। और जो रुद्रप्रयाग की बात करें, ठीक है दोस्तों, रुद्रप्रयाग टिहरी टिहरी से और चमोली इनसे अलग होकर बना। ठीक है, छोटे छोटे भाग सबके मिले, मतलब टिहरी का भी मिला, उत्तरकाशी भी मिला, चमोली का भी मिला। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना रुद्रप्रयाग के बारे में। अब बात करते हैं 1995 में दोस्तों। 1995 में यूएस नगर बनकर तैयार हुआ। और उधम सिंह नगर, ये यूएस नगर का नाम उधम सिंह नगर क्यों पड़ा ये भी पता होना चाहिए दोस्तों आपको।
उधम सिंह नगर ही क्यों पड़ा? क्योंकि 1900 जो जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्त, उसमें जो गोलीबारी का जो ऑर्डर दिया था वो किसने दिया था दोस्त? जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। तो ये जो उधम सिंह थे एक सरदार थे, इन्होंने 1940 में जो जनरल डायर ने आदेश रखा था गोली का, तो उन्हें लंदन के एक सभा में गोली मार के उनकी हत्या कर दी, ठीक है। उन्हीं के नाम पर यूएस नगर पड़ा, ये याद रखना। अब बात करें 1988 की, तो 1988 में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक है। और ये जो अलग हुआ वो सहारनपुर मंडल से हुआ, ठीक है। देहरादून मेरठ मंडल से हुआ था और जो हरिद्वार हुआ वो सहारनपुर, ठीक है। अभी भी जो मिलता है यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, मिलता है ना दोस्त, हरिद्वार के उस साइड को, ठीक है, यूपी में पड़ता है सहारनपुर, तो वहाँ से अलग हुआ हरिद्वार, याद रखना। और थर्ड बात की बात करें तो थर्ड पार्ट की, तो 9 नवंबर 2000 के बाद की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो दोस्त, गठन के बाद हमारा अपना उच्च न्यायालय बन गया नैनीताल में, 2 मंडलों में डिवाइड हो गया उत्तराखंड, एक कुमाऊँ में एक कुमाऊँ में एक गढ़वाल में, सॉरी, 7 जिले गढ़वाल में और 6 जिले कुमाऊँ में, याद रखना। और राजधानी बना दी गई देहरादून, तब राजधानी देहरादून बनाई गई थी शीतकालीन, अभी आप प्रेजेंट में वो शीतकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। और हाल ही में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है दोस्त, कि जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई है वो गैरसैंण बना दी गई है। गैरसैंण कहाँ है दोस्त? चमोली में है। और गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलते हैं, आप देखते होंगे पेपरों में अक्सर पढ़ते हैं। क्योंकि जो गैरसैंण है दोस्त उत्तराखंड का एक ज्यामितीय बिंदु, मतलब सेंटर में है स्थित है, ठीक है दोस्त, गैरसैंण चमोली में, याद रखना। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी है दोस्त, कि राज्य पुलिस व्यवस्था जो अभी हमारी प्रेजेंट में राज्य पुलिस व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था चल रही है उत्तराखंड में, वो 1874 से लागू पुलिस व्यवस्था ही चल रही है, ठीक है, याद रखना। 61% भाग पर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो प्रेजेंट में अभी हमारी जो प्रेजेंट में पुलिस व्यवस्था है दोस्तों, वो कब की लागू पुलिस व्यवस्था है? 1874, याद रखना, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट हुए आज के। तो दोस्त आज का वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो दोस्त लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है दोस्त। अगर कुछ गलती या कुछ गलत भी लग रहा है ना, मतलब पसंद ना आए, तो अपनी राय दें दोस्त कमेंट करके मुझे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्त चलते हैं आज की वीडियो के साथ, आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखना, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद। ओके बाय, टेक केयर।